हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल का हमारा जो विषय था वह हिमालय के पार का प्रदेश अर्थात पार हिमालय या टैथिस हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने चर्चा किया। उसकी सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं, उस पर कुछ हिमानियाँ हैं, ठीक है। कौन सी जल विभाजक का कार्य कर रही है, किन दोनों पहाड़ियों के मध्य से सिंधु नदी बहती है, ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया था। लेकिन आज का जो हमारा विषय होगा वह होगा महान हिमालय, या महान हिमालय नहीं कह सकते हैं तो हम सिर्फ हिमालय कहें, क्योंकि हिमालय की 3 श्रेणियाँ, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इसमें जो हमारी आज टॉपिक होगी वो क्या होगा, हिमालय पर्वत होगा। इसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो होगा हिमालय का सामान्य परिचय, उसके बाद से हिमालय का वर्गीकरण, और फिर हिमालय के वर्गीकरण में एक एक चोटियों का हम अध्ययन करने का काम करेंगे, ठीक है। दोस्तों, यदि हम परिचय की बात करते हैं तो सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, टैथिस भूसन्नति से। कहाँ से? टैथिस भूसन्नति से। और गोंडवाना लैंड का जो प्रायद्वीपीय भाग है, यह भाग उत्तर पूर्व दिशा में खिसका, जिसकी वजह से टैथिस भूसन्नति का मलबा बलित होकर के ऊपर उठ गया, ठीक है। और जब बलित होकर के ऊपर उठ गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बलित पर्वत के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ विशेष है, और विशेष यह है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वह विश्व का नवीनतम बलित पर्वत है। क्या है? विश्व का नवीनतम बलित पर्वत है। इससे नया और कोई बलित पर्वत हमारी पृथ्वी पर नहीं है, यही सबसे नवीन है, सबसे नया है, ठीक है। और बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित का मतलब होता है कि जिसमें बलन पड़ा हो, ठीक है, कोई हिस्सा ऊपर कोई हिस्सा नीचे, इस रूप में आई हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, बलित पर्वत के नाम से जानते हैं। और इसकी 3 श्रेणियाँ हैं। सबसे उत्तर में जो है उसको महान हिमालय या हिमाद्री, या इसी को आंतरिक हिमालय कहते हैं। दूसरा जो है मध्य में, जिसको लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी श्रेणी है वो सबसे दक्षिण में, जिसको शिवालिक या वायु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हमें अध्ययन सबसे पहले परिचय पे करना है, और परिचय की यदि हम बात करते हैं तो जो यह हमारा हिमालय है, यह भारत के उत्तर में, यह जो हिमालय है यह भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व अर्धचंद्राकार या एक चाँप के रूप में, या तो कहें सबसे बेहतर क्या होगा, तलवार सदृश आकृति में फैला हुआ है। जिसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल लगभग मिलता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई इसकी मिल जाती है लगभग 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं 2400 किलोमीटर, कहीं कहीं 2500 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करते हैं तो लगभग 200 से लेकर के 500 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई पाई जाती है, ठीक है। और इसके आगे यदि हम 500 नहीं 400 किलोमीटर मानेंगे, 400 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई पाई जाती है। तो जो चौड़ाई सर्वाधिक है वो पश्चिम में, और कम चौड़ाई कहाँ पे है, पूर्व में। कारण क्या है? कारण यह है कि जो भारतीय प्रायद्वीप है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर खिसका, और जब उत्तर पूर्व दिशा की ओर खिसका तो हिमालय के पूर्वी भाग में दबाव ज़्यादा पड़ा, इसलिए पूर्वी भाग अपेक्षाकृत सकरा है। किसकी अपेक्षा? पश्चिमी भाग के अपेक्षा। और पश्चिमी भाग कम प्रभावित हुआ बलन से, इसलिए वो उसकी ऊंचाई भी कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। जबकि पूर्वी भाग अधिक प्रभावित हुआ, इसलिए इसकी ऊंचाई अधिक होगी और चौड़ाई कम होगी, ठीक है। इसीलिए यह चाँप के रूप में या तलवार के रूप में विस्तृत पाया जाता है, जो भारत के उत्तर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, जो थोड़ा सा परिचय की बात कर रहे हैं तो परिचय को हम थोड़ा सा लिखने का भी काम करेंगे। सबसे पहले हिमालय का सामान्य परिचय। हिमालय का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की यदि हम बात करते हैं तो इस परिचय में देखेंगे सबसे पहले तो इसकी हम क्या बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे। लंबाई की बात, लंबाई कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर। उसके बाद से हम बात करेंगे चौड़ाई की, ठीक है। तो चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो चौड़ाई इसकी कितनी है? पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर, और पूर्व की यदि हम बात करेंगे तो लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा पाया जाता है, ठीक है।
तो पूर्व में इसकी चौड़ाई कम और पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा। कारण क्या है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है यह उत्तर पूर्व दिशा में खिसकता है, जिसकी वजह से पूर्वी भाग पर दबाव ज़्यादा और दबाव ज़्यादा तो इसलिए सकरा और ऊंचाई अधिक हो गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद औसत ऊंचाई की हम बात करते हैं, औसत ऊंचाई की बात करते हैं। और जब औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो यह ऊंचाई लगभग 6000 मीटर बताई जाती है। औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल को देख लेंगे। क्या? क्षेत्रफल। और जब क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यह पाया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला क्या आ जाएगा? आकार की यदि बात करते हैं तो इसके आकार की बात करेंगे तो यह कैसा है? तलवार सदृश या चापाकार या अर्धचंद्राकार आकार में यह पाया जाता है, ठीक है। जो हिमालय के ठीक उत्तर में स्थित है, हिमालय के ठीक उत्तर में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा की यदि हम बात करते हैं तो सीमा की बात करेंगे तो उत्तरी सीमा की हम बात करते हैं। और उत्तरी सीमा किसके द्वारा निर्धारित है? तो यह हो जाएगा तिब्बत का पठार, ट्रांस हिमालय प्लस तिब्बत का पठार, ठीक है। ट्रांस हिमालय प्लस तिब्बत का पठार क्या करते हैं? उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। जबकि दक्षिणी सीमा की हम बात करते हैं, तो दक्षिणी सीमा में क्या होगा? H, F और F। क्या? H, F और F। HFF का मतलब होता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। मतलब क्या? हिमालयी अग्र भ्रंश के नाम से जानते हैं। इसको लिख लेते हैं, हिमालयन, ठीक है, फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट हिंदी क्या होती है? हिमालयी अग्र भ्रंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिमालयी अग्रभ्रंश के नाम से जाना जाता है। मतलब हिमालय पर्वत की उत्तरी सीमा कौन बना रहा है? ट्रांस हिमालय और तिब्बत का पठार। जबकि दक्षिणी की बात करते हैं तो दक्षिणी सीमा किसके द्वारा निर्धारित है? HFF मतलब हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, अर्थात हिमालयी अग्रभ्रंश के नाम से जाना जाता है। अब यदि इसकी हम आगे की बात करते हैं तो हिमालय की प्रमुख श्रेणियों की बात करते हैं। तो हिमालय का वर्गीकरण, यहाँ पे हम लिखते हैं हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है। हिमालय का वर्गीकरण हम देखते हैं। और जब हिमालय का वर्गीकरण देखेंगे तो यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में। पहले भाग का नाम क्या है? पहले को हम कहते हैं महान हिमालय, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं मध्य हिमालय, और तीसरे को क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही हिमालय हमारा जो है कुछ 3 भागों में बटा हुआ है। जिन 3 भागों में बटा है, सबसे उत्तर में क्या नाम है? महान हिमालय। उसके दक्षिण में कौन सा है? लघु हिमालय। और उसके दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक हिमालय, ठीक है दोस्तों। तो एक एक हिमालय के क्षेत्रों का हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? महान हिमालय की। पहले मैप पे देखते हैं महान हिमालय है कहाँ पे। इसके बाद फिर इसके विशेषताओं और अन्य चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कौन सा? महान हिमालय। और यह महान हिमालय ऐसे चलता हुआ कहाँ पहुँचता है? नेपाल से आगे बढ़ता है तो कहाँ पहुँचता है? सिक्किम। और सिक्किम से आगे बढ़ता है तो अरुणाचल प्रदेश में जिस स्थान पे पहुँचता है उस स्थान का नाम क्या है? नामचा बारवा।
ठीक है। जिस स्थान पे पहुंचता है उस स्थान का नाम क्या है? नामचा बरवा। अर्थात कह सकते हैं, अच्छा हिमालय के विस्तार में, तो हिमालय को पश्चिम में हम देखते हैं तो कहाँ से? नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और पूर्व में कहाँ तक जाता है? नामचा बारवा तक। जरा इन स्थानों को, चोटियों के हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो पर्वत चोटी पाई जाती है, इस पर्वत चोटी का नाम क्या है? यहाँ पे जो पर्वत चोटी पाई जाती है, इस पर्वत चोटी का नाम क्या है? और एक पर्वत चोटी यहाँ पे भी पाई जाती है, एक पर्वत चोटी इस हिस्से में पाई जाती है, इसका नाम क्या है? इन दोनों के नामों को हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे यहाँ पे इस हिस्से में चोटी पाई जा रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नामचा, नामचा बारवा, ठीक है। यह है कहाँ पे? तो यह है भैया अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई को जब हम देखेंगे तो 7,756 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कितना? 7,756 मीटर ऊंचा है। यही हिमालय का पूर्वी हिस्सा है। इसके पूर्व में हिमालय या इसके पूर्व में हिमालय नहीं है। जरा इसके पश्चिमी हिस्से की हम बात कर लेते हैं। तो इसका नाम जो है, इसके नाम को मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। और यह जो नंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर, ठीक है। 8,126 मीटर। कौन सा? नंगा पर्वत। अर्थात कह सकते हैं कि महान हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर, पूर्व में नामचा बारवा तक, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है, तक विस्तृत है, ठीक है। यह क्या है? देखिए, एक चाँप के आकार में पाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, इसका महान हिमालय का कोई भी हिस्सा 365 दिन बिना बर्फ से ढके नहीं रहता है। मतलब कहने का यह है कि यह पूरा भाग 365 दिन बर्फ से ढका रहता है। इस महान हिमालय की औसत ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो औसत ऊंचाई कितनी मिलती है? 6100 मीटर। मतलब कितना? 6,100 मीटर। मतलब कह सकते हैं कि समुद्र तल से लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा इसका औसत ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन इसके उपनाम की हम बात करते हैं तो इसका उपनाम क्या है? इसे हिमाद्री, इसे हम क्या कहते हैं? हिमाद्री। या इसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री के अलावा इसे हम आंतरिक, या इसको महान, या इसको बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन कौन से नाम हो गए? नाम हो गया आपका महान हिमालय, बृहद हिमालय, इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इसे आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो 5-6 नाम इसके हो गए, ठीक है। और इसका कोई भी हिस्सा 6,000 मीटर से नीचे नहीं है और पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। औसत ऊंचाई कितनी बताई गई है? 6100 मीटर बताई गई है। और लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। इसकी पश्चिम में चौड़ाई देखते हैं तो बहुत ही कम पाई जाती है, पश्चिम में चौड़ाई जो है बहुत ही अधिक है, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई बहुत कम है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है लगभग 250 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई मात्र 80 किलोमीटर है, मात्र 80 किलोमीटर। कारण क्या है? कारण यह है कि यह हिस्सा इसी दिशा में जाता है, और जब यह हिस्सा इस दिशा में जाता है तो यहीं पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे चौड़ा है, और जबकि यहाँ पे कम चौड़ा है और यहाँ पे चौड़ाई अधिक है, ठीक है। ये तो इसकी बात कुछ हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ विशेष रूप से हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसी महान हिमालय पे कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं, इसी महान हिमालय पे कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं। उन चोटियों के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। नाम के साथ साथ इनका क्रम याद करना होगा हमें। कभी कभी देखिए हमारे एग्जामों में, जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, या इस तरह की, या तो टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम में, चूँकि टेट और सीटेट की हम बात नहीं करते हैं, सुपर टेट की बात नहीं करते हैं, जो लेवल के एग्जाम है जिनका कोई कमीशन एग्जाम कराता है, उन एग्जामों में कभी कभी चोटियों को अरेंज करने के लिए दे देता है और कहता है कि पश्चिम से पूर्व इनके क्रम को व्यवस्थित करने का काम करें, ठीक है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, उन महत्वपूर्ण चोटियों की हम बात करेंगे, ठीक है। उनके क्रम की भी बात करेंगे, उनकी ऊंचाई की भी बात करेंगे, ठीक है। तो और ये सारी चोटियां कहाँ पे हैं? सब महान हिमालय में। तो पहली चोटी यहाँ पे हमारे हो गई कौन सी? नामचा बारवा। दूसरी चोटी की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी चोटी हमारी यहाँ पे पाई जाती है, जिसका नाम क्या है?
जंगा। दूसरी चोटी कौन सी है? कंचन जंगा। तीसरी चोटी की यदि हम बात करेंगे तो तीसरी चोटी का नाम क्या है? मकालू। तीसरी चोटी कौन सी हो जाएगी? मकालू हो जाएगी। मकालू के बाद चौथी चोटी जो हमारी होगी, इस चोटी का नाम क्या होगा? एवरेस्ट नाम होगा। कौन सा? एवरेस्ट नाम होगा। ठीक है, यह एवरेस्ट हो गई। एवरेस्ट के बाद वाली चोटी की यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? मनसालू है। इसका नाम क्या है? मनसालू। ठीक है, मनसालू के बाद वाली चोटी का नाम क्या है? अन्नपूर्णा मिलेगा। इसके बाद में जो चोटी है, इस चोटी का नाम क्या है? अन्नपूर्णा। यह अन्नपूर्णा चोटी है। और अन्नपूर्णा चोटी के बाद एक और चोटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? धौलागिरी। धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी चोटी पाई जाती है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चोटियों को ही बस मैं लिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारी चोटियाँ हैं लेकिन उनका हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो धौलागिरी के बाद यदि आ जाएगा तो यहाँ पे एक और चोटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? नंदा देवी। यहाँ पे एक और चोटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? नंदा देवी। और नंदा देवी के बगल में एक और चोटी पाई जाती है, कौन सी है? उस चोटी का नाम क्या है आपका? इस चोटी का नाम है, ठीक है, ये नंदा देवी हो गई और इसका नाम क्या है? कामेट। ठीक है, और इधर चलेंगे तो नंगा पर्वत हो ही गया। अब जरा इन चोटियों के नाम और साथ में ऊंचाई की भी हम चर्चा कर लें। सबसे पहले हम चोटी की बात करते हैं तो इस चोटी का नाम देखते हैं क्या। सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं और इस चोटी का नाम जो है हमारा, यह चोटी, इसका नाम जो है यह है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? कंचनजंगा। इस कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई की यदि हम बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर। उसके बाद दूसरी चोटी की हम बात करेंगे तो दूसरी चोटी जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मकालू। दूसरी चोटी का नाम क्या होगा? मकालू होगा। मकालू। नाम क्या है? मकालू। मकालू। मकालू चोटी की ऊंचाई कितनी है? आप देखेंगे 8,481 मीटर। ठीक है, 8,481 मीटर। इसके बाद हमारी सबसे महत्वपूर्ण चोटी स्टार्ट होती है और जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी है, इस चोटी की ऊंचाई को देखते हैं। इसके नाम को पहले देखते हैं। इसका नाम है इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, यह ऊंचाई तो आप सबको पता है 8,848.86 मीटर। ठीक है, 8,848.86 मीटर। और यह जो एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इससे ऊपर कोई और चोटी हमारे पृथ्वी पर तो नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो उस चोटी का नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा मनसालू। इसका नाम क्या आएगा? मनसालू। मनसालू चोटी की ऊंचाई कितनी है? मनसालू। और मनसालू की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। ठीक है, कितनी ऊंचाई हो गई? 8,126 मीटर। उसके बाद कौन सी चोटी आ जाएगी? अन्नपूर्णा चोटी आ जाएगी। कौन सी चोटी है? अन्नपूर्णा चोटी। इसका नाम है अन्नपूर्णा चोटी। अन्नपूर्णा चोटी। और जो अन्नपूर्णा चोटी है इसकी ऊंचाई देखते हैं कितनी है। इसकी ऊंचाई जो है 8,000 कितनी है? 8,078 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 8,078 मीटर।
उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अन्नपूर्णा के बाद अगली चोटी आती है और इस चोटी का नाम रखा गया है कौन सा? धौलागिरी। धौलागिरी कौन सा है? धौलागिरी। धौलागिरी चोटी, ठीक है, धौलागिरी चोटी। और धौलागिरी चोटी के बाद यदि हम बात करते हैं तो कौन सा है? नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी। और एक और चोटी है जो अंतिम चोटी है जिसका नाम क्या होगा? कामेट, ठीक है। तो इनके भी नाम हम लिखते हैं। इसका नाम क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी, ठीक है। और इसका नाम क्या है? कामेट है। इसका नाम क्या है? कामेट है। जरा इनकी हम ऊंचाइयों को देखते हैं तो नंदा देवी की ऊंचाई जो है वह पहले इसको हम देखते हैं। कामेट की ऊंचाई 7756 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर है। उसके बाद यदि हम दूसरे की यदि बात करते हैं तो वह कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी। और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर। 7816 मीटर। और सबसे लास्ट में जो है उसका नाम क्या है? धौलागिरी। इसका नाम, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8172 मीटर, ठीक है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण हमारी हिमालय और कौन सा महान हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां होंगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इन चोटियों के नामों को हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इन चोटियों के नामों को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, आसान सा ट्रिक है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह ट्रिक पसंद आएगा और उसको आप लोग भी याद करेंगे, ठीक है। अक्सर इनके क्रम को व्यवस्थित करने के लिए पूछ देता है और जब इनके क्रम को व्यवस्थित करने के लिए पूछ देता है तो हमारे पास समस्या हो जाती है और उस समस्या को हल करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक बनाना जरूरी है क्योंकि हमें अक्सर याद नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पूर्व में कौन सा है? नामचा बारवा। उसके पूर्व में कौन सा है? कंचनजंगा। सबसे पूर्व में नामचा बारवा, उसके पश्चिम में कंचनजंगा, कंचनजंगा के पश्चिम मकालू, मकालू के पश्चिम एवरेस्ट, एवरेस्ट के पश्चिम मंसालू, मंसालू के पश्चिम अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के पश्चिम कौन सा? धौलागिरी, और धौलागिरी के पश्चिम कौन सा? नंदा देवी, नंदा देवी के पश्चिम में कौन सा? कामेट, और सबसे पश्चिम में कौन सा है? हमारा नंगा पर्वत, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, या एक तरह से जम्मू कश्मीर नहीं है, वह लद्दाख के हिस्से में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। चूँकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको हम कल बताए थे। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे चोटी कौन सी है? आपका कंचनजंगा। लेकिन एक चीज़ और पूछ दिया जाए कि भारत की तीसरी सबसे ऊँची चोटी कौन सी होगी, तो भारत की तीसरी सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या होगा? नंदा देवी होगा। भारत की तीसरी सबसे ऊँची चोटी नंदा देवी, और नंदा देवी की ऊंचाई देख लीजिए 7816 मीटर। कितनी? 7816 मीटर है, ठीक है। तो जरा इनको हम ट्रिक की जो बात कर रहे थे तो वह ट्रिक कौन सा है, उस ट्रिक की हम यदि बात कर लें तो हमने एक ट्रिक बनाया है और वह ट्रिक क्या हो सकता है? ट्रिक देखिए हमारे पास जो है, हम यहाँ पे लिखने का काम करेंगे, ठीक है। ट्रिक लिखते हैं, ट्रिक। और इस ट्रिक में देखेंगे महान हिमालय पर स्थित जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उन चोटियों का पश्चिम से पूरब क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब क्रम क्या होगा? तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? नंगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा? नंगा, नंगा हो गया। उसके बाद से कौन सा है? कामेट। तो नंगा के बाद लिखेंगे केएन, नंगा के बाद कौन सा होगा? केएन होगा, ठीक है। नंगा केएन, ठीक है। नंगा केएन हो गया। उसके बाद से करेंगे हम क्या लिखेंगे? नंगा केएम हो गया। उसके बाद से हो जाएगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो ट्रिक हमारा है उस ट्रिक को हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा? नंगा केएन, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ट्रिक में थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको हम देखने का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका जो ट्रिक है नंगा केएन, उसके बाद क्या है? डी, धौलागिरी है तो धौलागिरी को हम किससे लिख सकते हैं? डी से लिख सकते हैं, तो डी। उसके बाद क्या है? ए है तो ए को हम यहाँ पे लिख लें, ए। उसके बाद कौन सा है? मंसालू है तो एम लिख देंगे, एम। उसके बाद कौन सा है? एवरेस्ट है तो ई लिख देंगे,
ठीक है। डैम, डैम का मतलब क्या होता है, बांध होता है, और डैम के पीछे निर्मित एक जलाशय होता है, उस जलाशय को हम क्या कहते हैं, उस जलाशय को हम मानव निर्मित जलाशय कहते हैं, ठीक है। और इस पर बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी भरी परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे है नंगा केयन, केयन किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। डैम, और डैम के बाद हम लिखेंगे में, डैम के बाद हम क्या लिखेंगे, में लिखेंगे, और में ई स्मॉल है, और स्मॉल का मतलब साइलेंट, जो कैपिटल लेटर में होंगे उन्हीं का कोई मीनिंग निकलेगा, ठीक है। उसके बाद से कंचन, कंचन किसी का नाम हो सकता है, कंचन, कंचन, और नाचे, नाचे, ठीक है, कंचन नाचे, ठीक है। यही आपका ट्रिक है। देखिए ट्रिक आसान सा बनाया गया है, ठीक है। और बनाया क्या है कि ट्रिक नंगा केयन, केयन हो सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष हो, ठीक है। डैम में मतलब क्या है, तालाब, पोखरा, में कंचन नाचे, तो ये आपका एक ट्रिक है, आसान सा ट्रिक, नंगा केयन, डैम में कंचन नाचे। देखिए यही पश्चिम से पूर्व क्रम है, और इनको मैं लिखने का काम करता हूँ कि कौन कौन से ये आपके चोटियाँ होंगी। तो नंगा से क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत, कौन सा होगा, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। के से कौन सा हो जाएगा, कामेट, कौन सा होगा, कामेट होगा, कामेट। एन से कौन सा होगा, एन से हो जाएगा आपका नंदा, नंदा देवी, ठीक है। उसके बाद से डी से, डी से क्या होगा, धौलागिरी, डी से हो जाएगा धौला, धौला गिरी, ठीक है। ए से हो जाएगा अन्नपूर्णा, कौन सा, अन्नपूर्णा हो जाएगा, अन्नपूर्णा। उसके बाद में से क्या हो जाएगा, मनसालु, मनसालु, मनसालु। ई से क्या हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में से क्या हो जाएगा, मकालू हो जाएगा, मनसालु है और एवरेस्ट, उसके बाद मकालू हो जाएगा, मकालू। और उसके बाद से कंचनजंगा हो जाएगा, कौन सा, कंचनजंगा। और नाचे से नामचा बारवा, कौन सा, नामचा बारवा हो जाएगा, बारवा, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिक बन गए हमारे, और इस ट्रिक के सहारे हिमालय पर्वत की, महान हिमालय की जो चोटियां हैं प्रमुख, उन चोटियों का पश्चिम से पूरब क्रम, और पश्चिम से पूरब क्रम को देखते हुए नंगा केयन, डैम में, ठीक है, कंचन नाचे। अब देखेंगे नंगा से क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर। यह हमारे हिमालय का और भारत का सबसे पश्चिमी, हिमालय पर स्थित सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा है, के से कामेट, जिसकी ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद से नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई सामने लिखी गई है। उसके बाद से धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालु, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, और उसके बाद कौन सा, कंचनजंगा, और सबसे लास्ट में कौन सा, नामचा बरवा। अर्थात कह सकते हैं कि हिमालय की पूर्वी सीमा नामचा बरवा, पश्चिमी सीमा नंगा पर्वत द्वारा निर्धारित किया जाता है। अच्छा ठीक है, नंगा पर्वत की यदि हम बात करते हैं तो नंगा पर्वत को एक और नाम दिया गया है, कातिल पहाड़ी कहते हैं इसको। इसको हम क्या कहते हैं, कातिल, कातिल चोटी या पहाड़ी कहते हैं। कातिल पहाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। कातिल का मतलब क्या करना, कत्ल करने वाला, गला काटने वाला, या तो और किसी प्रकार से कत्ल करने वाला, इसको कातिल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये तो हुआ कौन सा, हमारा महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। अच्छा, महान हिमालय की यदि चोटियों की हम बात करते हैं तो यह हिमालय पर स्थित, हिमालय पर स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सा, कंचनजंगा, हिमालय पर स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी। यदि इसकी हम बात करते हैं तो यह क्या है, विश्व की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है यह हमारे पूरे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, और यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत में स्थित। लेकिन यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट्स है
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, यह जो माउंट एवरेस्ट है इसको किस नाम से भी जानते हैं? इसको सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को हम कहाँ पे? सागर माथा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? सागर माथा। कहाँ जानते हैं इसको? यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, सागर माथा। कहाँ पे इसको कहते हैं हम? नेपाल में, नेपाल में। और दूसरा है चोमालुंगमा, चोमालुंगमा। चोमालुंगमा कहाँ कहते हैं इसको? तिब्बत में कहते हैं। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? चोमालुंगमा। ठीक है, चोमालुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, चोमालुंगमा का मतलब क्या होता है? पर्वतों की रानी। ठीक है, और सागर माथा नेपाल में और चोमालुंगमा कहाँ पे? तिब्बत में कहने का काम करते हैं। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी यदि बात करते हैं नंदा देवी की, तो यह क्या है? अपने भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इन दोनों की यदि हम बात करते हैं तो दोनों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी यदि बात करते हैं तो यह कहाँ पे है? सिक्किम में। यह कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाए, फिर कल वाली चीज़ को थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो K2 होगी, गार्डविन ऑस्टिन हो गए। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी। ठीक है, और भारत की दूसरी ऊंची सबसे चोटी कौन सी होगी? तो कंचनजंगा होगी। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो नंदा देवी होगी। हिमालय पर स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो नंदा देवी होगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं, पूरे विश्व भर में, नहीं सॉरी, एशिया महाद्वीप में 7000 या 7000 से अधिक मीटर ऊंची चोटियाँ की संख्या लगभग 96 चोटियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई कितनी है? 7000 मीटर से ऊपर है। जिनमें से 94 चोटियाँ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती हैं। 96 में से 94 चोटियाँ बस हिमालय पर्वत पे, 2 चोटियाँ शेष एशिया के भागों में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा हुआ कौन सा? महान हिमालय। अब महान हिमालय के दक्षिण में दूसरी पर्वतश्रेणी पाई जाती है। और इस पर्वतश्रेणी को हम क्या कहते हैं? इस पर्वतश्रेणी को हम कहते हैं कौन सा? मध्य या लघु हिमालय। क्या नाम देते हैं? मध्य या लघु हिमालय। इसको जरा मैं ग्रीन पेन से बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसको नाम दिया गया है कौन सा? ठीक है, इसको हम पीर पंजाल कहते हैं। पीर पंजाल के बाद यह धौलाधर है, और धौलाधर के बाद यह कौन सा है? कामेट है। कामेट के बाद यह कौन सा है? महाभारत श्रेणी। यह कौन सी है? महाभारत श्रेणी। और ऐसे आकर के इस हिस्से में यह क्या हो गई है? विलुप्त हो गई। ठीक है, तो सबसे उत्तर वाले भाग को हम क्या नाम दे रहे हैं? सबसे उत्तर वाले भाग का नाम क्या है? महान। और उसके दक्षिण में जो है उसको नाम क्या दिया गया? मध्य हिमालय या लघु हिमालय नाम दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वह कोई भौगोलिक सीमा तो होगी जो मध्य हिमालय को महान हिमालय से पृथक कर रही है। तो उसको नाम दिया गया है MCT। ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया है? MCT नाम दिया गया है। जरा देखिए, मैं ऐसे ही खंडित रेखाओं से इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, या तो इसको मैं ब्लैक कलर से बना दे रहा हूं क्योंकि एक ही में मिक्स हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यह कौन सा है? MCT। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MCT। इनका फुल फॉर्म मैं अभी एक जगह लिखूंगा। इसका मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मुख्य केंद्रीय छेप या भ्रंश के नाम से जाना जाता है, जो क्या है? महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने का काम किया। अच्छा दोस्तों, अब मध्य हिमालय की कुछ विशेषताओं की यदि हम बात करें तो मध्य हिमालय महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित है।
इसकी औसत ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो 3700 से लेकर के 4500 मीटर, कितनी, 3700 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य पाई जाती है। अच्छा, यह श्रेणी जो है महान हिमालय की अपेक्षा काफ़ी कटी फटी है, और कटी फटी होने का कारण क्या है, जो महान हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं वह नदियाँ इस पहाड़ियों को क्या कर दी हैं, काट दी हैं। ठीक है, तो यह कई अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से पाई जाती है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है इसको हम बोलते हैं पीर पंजाल। उसके बाद यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में है तो इसको हम नाम देते हैं धौलाधर श्रेणी। यह जो है यह उत्तराखंड में है तो इसको नाम दिया गया है कौन सा, कुमायूं हिमालय। और यह जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कई भागों में क्या है, कटा फटा है, इसी को हम नाम क्या दिए हैं, मध्य हिमालय। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नाम क्या है, मध्य हिमालय। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, हिमालय। ठीक है, और ऊपर वाले को, यहाँ वाले को नाम क्या दिया गया है, महान हिमालय, महान हिमालय। इसको नाम क्या दिया गया है, महान हिमालय। और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में देखिए MCT पाया जा रहा है। अब दोस्तों इसके बाद यदि हम चलते हैं तो यह जो है आप देखिए पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी से लेकर के कहाँ तक, इस हिस्से में पाया जा रहा है। यह भी पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में कम है। और एक चीज़ देखेंगे, इस हिस्से में आकर के लगभग समाप्त हो गया है। कौन सा, ये जो मध्य हिमालय है इस हिस्से में आकर के लगभग समाप्त हो गया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर यदि हम आगे चलें तो इसको एक चीज़ देखेंगे, यहाँ की सबसे ऊँची चोटी, इस हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, इस हिस्से में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और मध्य हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है, इंद्रसन है। इसका नाम क्या है, इंद्रसन है, इंद्रसन। क्या नाम है, इंद्रसन नाम है, जिसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 6221 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई की बात करते हैं तो यह कितना है, लगभग 6221 मीटर क्या है, ऊंचा है। ठीक है, तो इसकी सामान्य ऊंचाई कितनी पाई जाती है, 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक पाई जाती है। लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, इंद्रसन है, जो पीर पंजाल श्रेणी पर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 6221 मीटर है। इसका क्या नाम है, धौलाधर। इसका क्या नाम है, कुमायूं। और इसका क्या नाम है, नेपाल। और नेपाल को हम किस नाम से जानते हैं, महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। नेपाल हिमालय को ही हम किस नाम से जानते हैं, महाभारत श्रेणी के नाम से। आप महाभारत का ये मत समझ लेना कि हो सकता है पंजाब चाहे हरियाणा में हो, ऐसा नहीं है। महाभारत श्रेणी कहाँ पे पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसकी कुछ और विशेषताओं को। इसकी कुछ और विशेषताओं को देखते हैं तो भारत के जो प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, भारत के जो प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं वे सारे के सारे इसी मध्य हिमालय पर स्थित हैं। सारे के सारे कहाँ पे, मध्य हिमालय पर स्थित हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं कुल्लू मनाली की बात कर लेते हैं, रानी खेत की बात कर लेते हैं, चकराता की बात कर लेते हैं, नैनीताल की बात कर लेते हैं, अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं, दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये के सारे कहाँ पे, डलहौजी भी एक स्थान है। ये सारे के सारे कहाँ पे, हमारे मध्य हिमालय पर स्थित हैं, जो भारत के प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं। स्वास्थ्यवर्धक स्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचा अधिक नहीं होता है। और जब तापमान बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है तो लोग बीमार कम पड़ते हैं। इसलिए देखेंगे ग्रीष्मकाल में लोग कहाँ पर भाग जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 या 2500 से मीटर से ऊपर है। वहाँ पर तापमान क्या होता है, ग्रीष्मकाल में भी 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं रहता है। ठीक है, और एक चीज़ देखेंगे, अंग्रेज जो है जब दिल्ली में अपनी राजधानी लाए थे तो वे 6 महीना दिल्ली और 6 महीना शिमला से राजधानी चलाने का काम करते, देश को चलाने का काम करते थे। कारण क्या था, शीतकाल में वो पर्वत से आ जाते थे दिल्ली और ग्रीष्मकाल में दिल्ली से चले जाते थे शिमला। तो इस तरह की स्थिति थी। तो इसलिए इन स्थानों को स्वास्थ्यवर्धक स्थल के नाम से जानते हैं। कैसे, स्वास्थ्यवर्धक स्थल किसको किसको, एक बार फिर से मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है, दार्जिलिंग हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा, रानी खेत हो जाएगा, अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, कुल्लू मनाली हो जाएगा। इस तरह के चकराता हो जाएगा। जो प्रमुख स्थानों का मैं नाम लिया हूँ ये सारे के सारे स्थान कैसे हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बोर्ड पे जगह कम है, नहीं तो मैं ज़रूर लिख देता इनको कि ये स्वास्थ्यवर्धक स्थल कौन कौन से हैं। अब दोस्तों आगे हम चलेंगे तो इसी मध्य हिमालय पे कुछ और विशेषताएं पाई जाती हैं।
और जो ये विशेषताएं पाई जाती हैं उन विशेषताओं में हम ध्यान रखेंगे कि इस मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पे, मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर, दक्षिणी ढाल का मतलब भारत के तरफ कुछ समतल मैदान पाए जाते हैं और उन समतल मैदानों पे कुछ घास के मैदानों का विकास हुआ है। क्या? घास के मैदानों का विकास हुआ है। और जो घास के मैदानों का विकास हुआ है तो उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ठीक है, कौन सा? मध्य हिमालय या लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल पे, दक्षिणी ढाल का मतलब जो भारत के तरफ है, कुछ समतल मैदान पाए जाते हैं और इन समतल मैदानों पे घास के मैदानों का विकास हुआ है जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। तो ये जो है घास के मैदान हैं और इन घास के मैदानों को मर्ग कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। लेकिन यहीं जब हम उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, जाते हैं तो इन्हीं घास के मैदानों को नाम दिया गया है और नाम क्या है? बुग्याल एवं पयाल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बुग्याल एवं पयाल घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में। किस हिमालय में पाए जाते हैं? तो मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पे पाए जाते हैं। मर्ग क्या है? तो ये भी घास का मैदान है। कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग क्या है? तो ये भी घास के मैदान है जो जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्रों में, क्या, मध्य हिमालय के ढालों पे जहाँ समतल भाग है उसी समतल भागों में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी में देखेंगे तो कुछ क्या पाए जाते हैं? घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर घाटी हो जाएगी, काठमांडू घाटी हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण जो है घाटियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का हमने नाम ले लिया। कौन सी है? आपका इंद्रसन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 62 से 21 मीटर है। इसको क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी आपके मध्य हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है। उसके बाद कौन सा है? क्या नाम है इसका? इसको नाम धौलाधर देते हैं। उसके बाद कौन सा है? कामेट है। उसके बाद कौन सा है? नेपाल हिमालय। और इधर फिर हम असम के तरफ चले जाते हैं। इसके बाद यदि हम इसके दक्षिण में आते हैं तो इसके दक्षिण में जो हिमालय है उस हिमालय का नाम क्या रखा गया? तो दक्षिण में जो हिमालय है, इस हिमालय की यदि हम बात करेंगे तो यह हिमालय ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से यह ऐसे स्टार्ट होता है और काफ़ी कटी फटी अवस्था में, और यहाँ से ऐसे यह पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे यह पाया जाता है और जब ऐसे पाया जाता है तो इसी को हमने नाम क्या दिया है? इसका नाम रखा गया है शिवालिक हिमालय। इसका नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, यह क्या है? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय है तो एक चीज़ और भी देखेंगे, मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य कोई प्राकृतिक तो सीमा होगी और इसी प्राकृतिक सीमा को हम क्या नाम देते हैं? इस प्राकृतिक सीमा को नाम दिया गया है MBT। MBT का मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट मतलब मुख्य सीमांत भ्रंश। कौन सा? मुख्य सीमांत भ्रंश किसके मध्य है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य है। ठीक है, अर्थात यह मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से पृथक करने का काम करता है। इसके लिए मैं इसको बनाने का काम कर रहा हूँ। देखेंगे यह ऐसे है, यह जो है ऐसे, यह ऐसे पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे महान और मध्य के मध्य MCT और मध्य और शिवालिक के मध्य कौन सा है? MBT। अच्छा, एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान देंगे, इसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? तो दक्षिण सीमा में इधर देखते हैं हम क्या है? यह हिस्सा हमारा क्या है? मैदान है। यह कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और जब गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है तो इस भाग में एक और भ्रंश रेखा पाई जाती है और उसी भ्रंश रेखा को हम क्या कहते हैं? HF और F के नाम से हम जानते हैं। कौन सा? HFF का मतलब क्या होता है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट होता है। ठीक है, यह जो लघु हिमालय शिवालिक हिमालय है यह सबसे बाहर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है? तो इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के आसपास पाई जाती है।
ठीक है। ये बहुत ही कटी फटी अवस्था में विद्यमान है, और जब बहुत ही कटी फटी अवस्था में विद्यमान है तो उसका प्रमुख कारण है कि जो मध्य हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय से होकर के नदियाँ आती हैं वह इस भाग में इनको काटने छाटने का कार्य करती हैं। ठीक है, यह सबसे नया हिस्सा है, हिमालय के सबसे बाद वाला हिस्सा है, सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है, और यह कई नामों से जानी जाती है। जैसे गोरखपुर के आसपास इसको हम कौन सा देखो, गोरखपुर के आसपास इसको डुंडवा श्रेणी के नाम से जानते हैं। गोरखपुर जो हमारा आसपास का जिला है, यहाँ पे इसको डुंडवा श्रेणी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसको कई सारे श्रेणियों के नाम से, यही जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो इसमें मिसमी, मिजो, मिसमी, अबोर, ठीक है, डफला, ठीक है, आदि नामों से इस पर्वत श्रेणी को जानने का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ से यह हिमालय अलग हुआ है तो यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे तीव्र मोड़ बनाती है, और यहाँ पे सिंधु नदी तीव्र मोड़ बनाती है। अर्थात कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों के मध्य में ही हिमालय पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हिस्सा हो गया हमारा हिमालय पर्वत का, उत्तर के पर्वतीय भाग का। अच्छा, एक चीज़ और बच रही है, इसमें कुछ हिमानियाँ और कुछ दर्रे हैं। तो दर्रों का क्लास तो मैं बोला ही था कि एकदम अलग से लूँगा, लेकिन हिमानियाँ जो हैं बच जा रही हैं, जो अब यदि मैं हिमानियों के बारे में चर्चा करूँगा तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, जो बोरिंग भी होगा। तो इसलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं पे रोकूंगा, लेकिन एक रिवीजन करा दूंगा, और बाकी हिमानी, अब देखिए हिमालय में तीन चीज़ों को हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हिमानियों को पढ़ना है, ठीक है, और हिमानियों के साथ साथ हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और यदि समय बचा तो पूर्वोत्तर हिमालय के भी बारे में हम चर्चा करने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवीजन के रूप में हम देखने का काम करते हैं। हिमालय पर्वत की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हिमालय पर्वत का सामान्य परिचय। लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई पश्चिम में 400, पूर्व में 180 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार कैसा है, तलवार सदृश या चापाकार या अर्धचंद्राकार इसका आकार है। उत्तरी सीमा कौन बनाता है, ट्रांस हिमालय तिब्बत का पठार बनाता है। दक्षिणी सीमा कौन बनाता है, HFF अर्थात हिमालयन फ्रंट फॉल अर्थात हिमालयी अग्रभ्रंश जो है इसकी प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा है हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय के वर्गीकरण में हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद से देखें हैं कि सबसे पहले हम महान हिमालय को बनाए हैं। महान हिमालय पश्चिम में कहाँ से, नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, जो नंगा पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर। इसको कातिल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नामचा बरवा जो है इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे हम कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया था, और ट्रिक के बारे में मैंने क्या बोला था, नंगा केन, ठीक है, डैम में कंचन नाचे। क्या, नंगा केन डैम में कंचन नाचे, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए नंगा केन डैम में कंचन नाचे। नंगा से नंगा पर्वत सबसे पश्चिम में, उसके बाद के से कामेट उत्तराखंड में, एन से नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में, डी से धौलागिरी यह कहाँ पे, नेपाल में, ए से अन्नपूर्णा नेपाल में, एम से मंसालो नेपाल में, ई से एवरेस्ट नेपाल में, फिर ME से मकालू कहाँ पे, यह नेपाल में। उसके बाद कंचनजंगा कहाँ पे, नेपाल और सिक्किम मतलब भारत के सीमा पे, और नाचे से नामचा बरवा सबसे पूर्व में है। मतलब इधर से चलें तो पश्चिम से पूर्व, और इधर से चलें तो पूर्व से पश्चिम पर्वत श्रेणियों के नाम को हम याद कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कंचनजंगा हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा भारत की दूसरी ऊंची चोटी है सिक्किम में। उसके बाद से एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, इसको सागरमाथा नेपाल में और चेमालुंगमा कहाँ पे, तिब्बत में कहते हैं। नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तथा हिमालय पे स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो कामेट और नंदा देवी दोनों कहाँ पे, उत्तराखंड। उसके बाद हम मध्य हिमालय की बात किए हैं, तो मध्य हिमालय महान हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट अर्थात मुख्य केंद्रीय क्षेप या भ्रंश के भाग से अलग हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी इंद्रसन है, जिसकी ऊंचाई 6251 मीटर है। इस पर प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल रानीखेत, दार्जिलिंग, डलहौजी, ठीक है, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके दक्षिणी ढाल पे प्रमुख घास के मैदान जिनको जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा
कहाँ पे, उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद दक्षिण में आ जा रहे हैं, तो दक्षिण में कौन सा है, हमारा आउटर हिमालय या कौन सा, शिवालिक हिमालय, जो काफ़ी कटी फटी अवस्था में, जिसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर बताई गई है। और यह पूरा हिमालयी भाग गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से अलग हो रही है, तो उसका नाम क्या है, HFF, जिसको हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी सवाल हमसे पूछने का काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के द्वारा आप ये भी बता सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।